नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, भारतीय भूगोल के टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। और भारतीय भूगोल में 2 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए, 2 क्लास डाल दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उनको। बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ा रहा हूं। नए बच्चे हों चाहे पुराने बच्चे, सभी आराम से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ये मानचित्र आपके सामने है और टॉपिक है आज का हमारा बंदरगाह। ठीक है, पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत के प्रमुख पोर्ट्स हैं। भारत में बात करें तो जो बड़े बंदरगाह हैं वो 12 है। 13 की संख्या है उनकी, 13 हो गए, एक और बढ़ा दिया है उसमें। पहले 12 थे कई वर्षों तक। और छोटे मोटे जो बंदरगाह हैं वो 185 हैं भारत के भीतर। बंदरगाहों का काम क्या है? आयात और निर्यात का, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, जो भी सामान बाहर से भारत को मंगाना होता है भारत सरकार को, या भारत से बाहर भी जाता है सामान, वो बंदरगाहों के माध्यम से आमतौर पर जाता है। ब्रिटिश काल से हम पढ़ेंगे, जैसे पुर्तगाली आए थे, है ना, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, अंग्रेज आए थे, तो इन लोगों ने भी हमारे देश से क्या किया? व्यापार किया था सबसे पहले। तो व्यापार किसके माध्यम से किया? बंदरगाहों के माध्यम से किया था। ज्यादातर इन लोगों ने बंगाल वाली साइड से, बंगाल की खाड़ी वाली साइड से, या भारत के पश्चिमी घाट पर भी, सॉरी माफ कीजिए, पश्चिमी तट पर भी बंदरगाहों का इस्तेमाल किया। जैसे कैप्टन हॉकिंस आपने पढ़ा होगा विलियम हॉकिंस के विषय में। तो विलियम हॉकिंस आया तो उसने जहांगीर से अनुमति ली, तो फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करने की? सूरत में। और सूरत एक शहर है गुजरात का, और एक बंदरगाह भी है। ठीक है, मध्यकाल की जैसे मैं बात करूं, मध्यकाल में आप आ जाइए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं, और भी दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। तो उस समय सबसे ज्यादा लोग हज की यात्रा पर, यानी कि सऊदी अरब, यानी कि मक्का और मदीना में जो यात्रा करने मुस्लिम जाते थे हमारे देश के, वो सूरत बंदरगाह के माध्यम से जाते थे। उससे बाबुल का मक्का उस समय कहा गया हमारे यहाँ इतिहास में। तो बंदरगाहों का सामरिक महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में। बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है सामरिक, इन द सेंस ऑफ आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, इन चीजों को लेकर के। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये तीसरी क्लास है ज्योग्राफी की। शुरू से बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बंदरगाह टॉपिक है हमारा। अब बंदरगाह को क्या क्या बोलते हैं देखिए, बंदरगाहों को ये भी बोलते हैं पोताश्रय, और बंदरगाहों को क्या बोलते हैं? पत्तन भी बोलते हैं, है ना। इन नामों से आते रहते हैं क्वेश्चन। और इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है जी, तो आप किसी भी नाम से पढ़ लीजिए, बंदरगाह पढ़ो या पोताश्रय या पत्तन, या फिर इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं बंदरगाह को। अब ये मानचित्र है आपके सामने। अब बंदरगाहों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 12 थी, लेकिन एक और बढ़ा दिया। पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार की राजधानी, वहां पर भी एक बंदरगाह स्थापित कर दिया। तो कुल बंदरगाहों की संख्या मिलाकर कितनी हो गई? 13। तो प्रमुख 12 बड़े बंदरगाहों को हम देख लेते हैं मानचित्र के माध्यम से, फिर इस तरफ मैं थ्योरी भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, यहां से हम बात कर लेते हैं गुजरात वाले हिस्से की। ये गुजरात वाला हिस्सा हो गया हमारा। तो गुजरात वाले हिस्से में जो बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है हमारा? बहुत फेमस या महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में। एक एक करके देखते चलेंगे, फिर बाद में खासियत भी। गुजरात के बाद आप आगे आ जाओ, तो दूसरा राज्य कौन सा है हमारा? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है? महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह राजधानी के नाम से, ये शहर के नाम से, मुंबई बंदरगाह। और जो दूसरा बंदरगाह है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम से है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये 2 बंदरगाह हैं। ये दोनों बंदरगाह कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। सही दिख रही है नीली। ठीक है जी। अब इसके बाद नीचे आ जाएंगे हम लोग, तो कहाँ पे आ जाएंगे? गोवा में। महाराष्ट्र के बाद गोवा आ जाएगा। गोवा में जो बंदरगाह है वो कौन सा है भाई साहब? मारमा गोवा। मारमा गोवा। अब गोवा के बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ कर्नाटक है। कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम है भाई साहब न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। ठीक है जी। इसके बाद अगर यहाँ केरल, केरल में आ जाएंगे। ये अंतिम राज्य कौन सा है हमारा? यहाँ केरल। केरल में हम आएंगे तो केरल में जो बंदरगाह है वो कौन सा है? कोचीन बंदरगाह। कोचीन या इसे कोची बोल देते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। बाद में गिनते रहना, आप गिनते भी रहना। इस तरफ चलते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। तो इस तरफ आएंगे तो तमिलनाडु में आएंगे हम। इस तरफ कौन सा राज्य है? ये वाला। कर्नाटक केरल से इनसे सीमा बनाता है तमिलनाडु। ठीक है, तो देखो ये श्रीलंका बना रखा है हमने, खैर कोई बात नहीं। तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह है तूतीकोरिन, जो बड़ी बंदरगाहों में शामिल है। दूसरा बंदरगाह है तूतीकोरिन के अलावा एन्नोर। और तीसरा बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। ठीक है जी, ये 3 प्रसिद्ध बंदरगाह हैं भारत में, भारत के तमिलनाडु राज्य में। इनको याद रखेंगे, इनके बारे में अभी खासियत भी मैं आपको बताऊंगा, विशेषता बताएंगे।
तमिलनाडु के बाद ऊपर आ जाते हैं इस राज्य में, यहाँ आंध्र प्रदेश, एपी लिख देता हूँ आपके लिए, याद रखना आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह है उस बंदरगाह का नाम है आपका, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ये वाला बंदरगाह। अब आंध्र प्रदेश के बाद आप उड़ीसा में आ जाइए। उड़ीसा में जो बंदरगाह है वो आपका है पाराद्वीप। कौन सा बंदरगाह है? पाराद्वीप बंदरगाह है, ठीक है जी। उड़ीसा के बाद आप इधर आ जाएंगे बंगाल में, क्योंकि बंगाल भी किससे, बंगाल की खाड़ी से। तो यहाँ पे जो बंदरगाह है वो कौन सा है? कलकत्ता बंदरगाह, कोलकाता या कलकत्ता बंदरगाह के नाम से कोलकाता लिख सकते हैं, कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, तो ये बंदरगाह हो गए आपके। अगर आप काउंट करते हैं तो कोलकाता बंदरगाह 1, पारादीप 12 बंदरगाह हो गए जी, ठीक है। ये कितने बंदरगाह हो गए? भारत के बड़े 12। और एक और बंदरगाह की बात करते हैं तो वो जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में आ जाता है। इसे मिलाकर के 13 बंदरगाह हो गए। कौन से को मिलाकर के अगर पढ़ेंगे तो आप पोर्ट ब्लेयर में भी सरकार ने एक बंदरगाह स्थापित किया हुआ है। काय की राजधानी है जी? अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है जी। तो आपसे प्रश्न यही पूछा जाता है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 12। वैसे अभी इस समय 13 हो गए, लेकिन आप 12 भी लिख लेना, 13 भी लिख लेना ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पॉइंट लिख लेना। अब देखो इनके बारे में खासियत की बात कर लेते हैं, कुछ बंदरगाहों के बारे में। बहुत सारे बंदरगाह पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। बहुत सारे बंदरगाह जैसे तूतीकोरन है, एन्नौर है, चेन्नई है, ये तीनों के तीनों कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोचीन कहाँ पे? केरल में। कोचीन को कोची बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? कोची। ये न्यू मैंगलोर हो गया, ये मार्मागोआ हो गया गोवा राज्य में, मुंबई हो गया, और जवाहरलाल नेहरू इसे न्यावा सेवाई बोलते हैं, और ये हो गया कांडला, ठीक है। तो ये सभी बंदरगाह हो गए। और बंदरगाहों की संख्या कितनी हो गई भारत में भाई साहब? 12 बड़े बंदरगाह हो गए जी, ठीक है। और 185 के कैसे हैं? 185 छोटे मझोले बंदरगाह हैं। छोटे मोटे थे, छोटे मझोले ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। छोटे मझोले बंदरगाहों की संख्या 185 है, 12 बड़े बंदरगाहों की संख्या, ठीक है। अब आगे देखो, ये 12 बंदरगाह हो गए। अब कुछ मैं बता देता हूँ पॉइंट, जैसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का, तो आंसर आपको लगाना है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई, ठीक है। जैसे अगला पॉइंट आता है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। तो भारत का सबसे जो पुराना बंदरगाह है वो कौन से बंदरगाह का आंसर लगाएंगे हम? चेन्नई बंदरगाह, ठीक है जी। चेन्नई बंदरगाह हो गया भारत का सबसे पुराना। आज़ादी के बाद विकसित होने वाला पहला बंदरगाह, आज़ादी के बाद, भाई भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो आज़ादी के बाद जो विकसित हुआ वो पहला बंदरगाह कौन सा था? कांडला बंदर। आज़ादी के बाद विकसित होने वाला जो बंदरगाह है वो है आपका कांडला बंदरगाह। और कांडला कहाँ पे स्थित है? कच्छ की खाड़ी, ये भी ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा। गुजरात में कहाँ पे है? ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। कांडला बंदरगाह, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं मुंबई के दबाव को, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, बड़ा है तो सबसे ज़्यादा आयात निर्यात होता है। इसके दबाव को कम करने के लिए कुछ 1 किलोमीटर पर अरब सागर के किनारे मुंबई में ही एक और बंदरगाह बनाया गया है। कम करने के लिए ये नोट कर लेना, कौन सा बंदरगाह स्थापित किया? न्यावा शेवा बंदरगाह। दबाव का मतलब है यहाँ ज़्यादा सामान आ तो भैया, तो दबाव ज़्यादा है जहाँ बंदरगाह पे, तो जावे थे जी बनाया न्यावा शेवा बंदरगाह। और इसी को बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्थापित किया गया है, ठीक है, न्यावा शेवा बंदरगाह को। आगे बात कर लेते हैं, इसके अलावा गोवा वाले बंदरगाह कहाँ है? ज्वारी नदी के तट पर स्थित है जी। गोवा बंदरगाह के बारे में एक पॉइंट लिख लेना।
ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है, मुहाने पर स्थित है। वैसे तो अरब सागर है ही भी, लेकिन ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह? मारमागोआ बंदरगाह। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो ये एक एक मैं खासियत बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, पड़ जाओ। एक एक खासियत बता रहा हूँ, तो ये पॉइंट मानचित्र के माध्यम से ये है आपके सामने, और नोट भी करते रहना, तो इन पॉइंटों को नोट कर लेना है ना, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये पूरी गारंटी है इस टॉपिक में और इस लेक्चर में मेरी तरफ से। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना आप मानचित्र के माध्यम से, और ऐसे भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो ज्वारी नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है? मारमागोआ बंदरगाह। और दूसरा कौन सा डिजाइन किया है मुंबई के दबाव को कम करने के लिए? न्यावा सेवा। इसको क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और कांडला बंदरगाह की अगर बात करें तो ये 1950 में स्थापित हुआ था। कौन सी वर्ष में स्थापित हुआ था? 1950 में कांडला बंदरगाह। इसे याद रखेंगे आप बहुत अच्छे से। ठीक है जी, इन्हें नोट कर लो आप, फिर मैं इसे हटा दूंगा, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए यहीं से लिख लेना कुछ पॉइंट। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का, सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? डी वाटर पोर्ट। ठीक है, डी वाटर पोर्ट इंग्लिश में से बोल सकते हैं। पारादीप दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह, माफ कीजिए, दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? पारादीप है भारत का, जो गहराई में बना है। गहराई का मतलब है हल्का सा बंगाल की खाड़ी में अंदर। गहराई से सेंस ये है कि बंगाल की खाड़ी है ये वाला हिस्सा, ये हिंद महासागर है, और यहाँ पे अरब सागर है ना, तो सागरों के किनारे होते हैं, तो हल्का सा ये गहराई में स्थापित किया गया पारादीप बंदरगाह। विशाखापट्टनम भी सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, तो पारादीप बंदरगाह जो डिजाइन किया गया वो कलकत्ता और विशाखापट्टनम के बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए, इन पे ज्यादा दबाव हुआ करता था इस बंदरगाह के होने से पहले। देखो साहब, यहाँ पे बहुत सारा सामान आ तो जहाँ तो व्यापार हो तो जब बंदरगाह थे, आयात निर्यात होता था, और इससे आयात निर्यात होता था विशाखापट्टनम। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और बंगाल में कलकत्ता। तो इनके दबाव को कम करने के लिए उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह स्थापित किया? पारादीप। पारादीप बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है, दूसरा सबसे गहरा है, डी वाटर में बनाया, थोड़ा सा अंदर जिसको स्थापित किया गया है। तो ये भी प्रश्न कई बार आया है, कौन से बंदरगाह के दबाव को? तो इन दोनों पे ज्यादा माल आता था, तो इस वजह से इस बंदरगाह को डेवलप स्थापित किया गया। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में, एन्नौर बंदरगाह भी तमिलनाडु में, चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह को कई बार पढ़ते हैं कि कृत्रिम बंदरगाह के रूप में पढ़ते हैं। कैसा? कृत्रिम बंदरगाह भारत का कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ लिख देता हूं मैं, चेन्नई के बारे में लिख लेना। चेन्नई बंदरगाह भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है जी, कैसा बंदरगाह है? अंडरलाइन कर लेना इस बात को, कृत्रिम बंदरगाह जो डिजाइन किया गया है ना, कृत्रिम बंदरगाह। कुछ प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, प्रकृति की देन होती है, उनमें बहुत बड़ा हिस्सा प्रकृति के द्वारा ही स्थापित होता है, लेकिन ये कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई को पढ़ा जाता है। चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह भी है भारत का, जी मैंने लिखा दिया, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। 1859 में इसकी एक तरीके से इसको शुरू किया गया, ब्रिटिश शासन में शुरू किया गया, अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया। ये पॉइंट अच्छे से याद करने हैं आपको। कोचीन या कोच केरल वाला ये बंदरगाह, इससे सबसे ज्यादा मसालों का व्यापार उस समय होता था। जो पुर्तगाली थे वो मसालों का व्यापार इधर से भी करते थे, और भी बंदरगाह सूरत से भी करते थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये बड़े और प्रमुख बंदरगाहों की मैंने बात करी है। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत होने वाला, जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सबसे पहले स्थापित करी गई बंदरगाह में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करने के लिए, तो पहला बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह, जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्थापित करी गई। एन्नौर बंदरगाह में लिख लेना, भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह, कंप्यूटराइज्ड पोर्ट, ये पहला पोर्ट है भारत का, एन्नौर बंदरगाह वाला। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं, देखो पारादीप से, इससे सबसे ज्यादा लोहे का क्या किया जाता है? वो किया जाता है, निर्यात किया जाता है आयरन का। कौन सी बंदरगाह से? पारादीप वाले से किया जाता है। ठीक है, और मारमागोवा से भी किया जाता है। ये 2 पॉइंट और नोट करने हैं आपको। जो मारमागोवा बंदरगाह है, इससे भारत का लगभग 40% लोहा, कितना? 40% लोहा का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। ठीक है, 40% लोहे का दूसरे देशों में भेजा जाता है, कौन से? मारमागोवा से। एक बात,
दूसरी बात पारादीप के विषय में ये बता देता हूँ, दूसरा सबसे गहरा तो है ही जे, एक और पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पे पारादीप के विषय में कि यहाँ से लोहा निर्यात किया जाता है कौन से देश को, जापान को। लोहा निर्यात किया जाता है कौन से देश के लिए, जापान के लिए। इस बंदरगाह से लोहा जाता है पारादीप से, है ना। चलो उड़ीसा क्या है, कर्नाटक करता था पहले लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन, लेकिन अभी इस समय उड़ीसा सबसे ज्यादा करता है। तो लोहा यहाँ मिलता है और इस बंदरगाह के माध्यम से जापान को सरकार के द्वारा बेचा जाता है या भेजा जाता है वहां पर, ठीक है। तो ये कुछ खासियत मैंने आपको बता दी। इस ज्वारी नदी को याद कर लेना मारवा गोवा के विषय में। न्यावा सेवा उसके लिए बनाया गया दबाव को कम करने के लिए, ठीक है। 12 हो गए, एक पोर्ट ब्लेयर वाला मैंने आपको बता चुका है। तो ये 12 बड़ी बंदरगाहों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा 185 छोटे बंदरगाह हैं, उनको ज्यादा हमें पढ़ना नहीं होता है। कितनी संख्या है, 185 छोटे बंदरगाह है, सिर्फ इनको ही पढ़ना होता है और इनकी संख्या पढ़नी होती है। आपसे पूछ लेगा, है ना, कि पश्चिमी तट वाले बंदरगाहों को बताइए, तो पश्चिमी तट वाले बंदरगाह ये कांडला हो गया, मुंबई हो गया, न्यावा शेवा हो गया, मारमा हो गया, न्यू मैंगलोर और कोचीन। ये वाले बंदरगाह कौन से, पश्चिमी हिस्से के बंदरगाह हैं। और वो आपसे पूछे कि पूर्वी तट के बंदरगाह बताइए, तो कलकत्ता बंदरगाह हो गया, पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, तूतीकोरन, एन्नौर और चेन्नई। ये कौन से तट के कोस्टल एरिया के हो गए, ये पूर्वी तट वाले बंदरगाह हो गए भारत के, ठीक है। तो तटों के हिसाब से भी पूछ लेता है। ये बंगाल की खाड़ी से सभी लगे हुए बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये सभी बंदरगाह अरब सागर में स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक भारत के दक्षिण में एक जगह है कन्याकुमारी, यहां नीचे, तो उसे अर्ध चंद्राकार तट कहा जाता है। कैसा तट कहा जाता है, अर्ध चंद्राकार तट कहा जाता है, ठीक है। मैं इसे हटा के बता देता हूं आपको उसके बारे में थोड़ा सा। तो ये टॉपिक हो गया, इन्हें नोट कर लेना, क्लास को रिपीट करके देख लेना। तो इसे मैं हटा देता हूं आपके सामने से भाई साहब। थोड़ी सी जानकारी और आपको देता हूं मैं इसके विषय में। 2 बार देखना, 3 बार देखना, तो बंदरगाह आपको याद हो जाएंगे। और मानचित्र ऐसे बना लिया करो, और मानचित्र बना करके आप इस तरीके से लिखा करो और याद किया करो, है ना, अच्छे से। तो देखिए कई बार आता है, दक्षिण की भी बात कर रहा हूं मैं, इस स्थान की बात कर रहा हूं। यहाँ पे एक जगह है, जगह का नाम है कन्याकुमारी। कौन सी जगह है, कन्याकुमारी। तो देखिए कन्याकुमारी के बारे में एक पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन आता रहता है। अर्धचंद्राकार तट कहां पे स्थित है, ये प्रश्न आ जाता है सिंपल। ये मैंने आंसर ही लिख दिया आपके लिए। अर्धचंद्राकार तट कहां है भारत के, कौन सी जगह स्थित है, कौन से शहर में। तो आंसर है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहां है भाई साहब, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी, ठीक है जी। तो ये तमिलनाडु हो गया, इसका शहर कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में अर्धचंद्राकार तट क्यों बोलते हैं, यही समझो आप। अर्धचंद्राकार तट क्यों कहते हैं, क्योंकि कन्याकुमारी में इस हिस्से से तीनों सागर मिलते हैं यहाँ पे आके। अरब सागर की भी सीमा लगती है, और दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर की भी सीमा लगती है इस हिस्से से। ये वाला भी पानी लगता है हिंद महासागर का यहाँ से, और इस हिस्से से यहाँ से बंगाल की खाड़ी का भी हिस्सा लगता है। तो कहने का मतलब है बंगाल की खाड़ी का भी हिस्सा लगा हुआ है इस हिस्से से, हिंद महासागर का भी हिस्सा लगा है, और अरब सागर का भी हिस्सा लगा है। इसी को बोलते हैं अर्धचंद्राकार तट, जो कि कहाँ पे स्थित है, कन्याकुमारी में। और कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, जो कि भारत का सबसे अंतिम दक्षिणी राज्य है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है आपके लिए, ठीक है। तो ये बंदरगाह का हमारा छोटा सा टॉपिक था। आपको टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। यदि कोई शक समस्या हो तो उसे भी आप बताएंगे। कोई पॉइंट छोटा हो या कोई भी दिक्कत आपको लगे तो कमेंट करेंगे, और कमेंट का अगली क्लास में आपको आंसर या जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्ट्स की थी, बिल्कुल जीरो से मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ। तीसरी क्लास है, अभी बेसिक क्लास चल रही है मानचित्र के माध्यम से। आप प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी की प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जीएस का पूरा निःशुल्क कोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रख करके, खासतौर पे, या यूपीएसआई या यूपी में होने वाली किसी भी परीक्षा को ध्यान में रख करके मैं ये टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। आप यदि हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं उनमें शेयर करें अपने मित्रों के, दोस्तों के साथ, और अपनी शक समस्या को कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।